coordinator in the project. Entitled Commercialization of Novel Indigenous Methodology to Produce Menthol Crystals to Fulfill Local Market Demands. He was responsible for the discussing the feasibility of project apparatus installations. He made sure the industrial visits of project entities for the project proceedings. He played an important role in the collaboration between staff working in the project and the industrial staff for the industrial activities. Please welcome on the stage CEO of Kamika Technologies, Mr. Mohammed Arshad. तो अभी जो मेंथोल का प्रोजेक्ट लगा है इस ईयर अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से कंप्लीट हो गया, लेकिन जो अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि हमने ये जो रिसर्च की इसको बंद करके नहीं रखना है, इसको हमने आगे लेके जाना है और इसको प्रोडक्शन पे लेके जाना है। तो आप जो स्टूडेंट्स हैं, आप जो डिग्री करेंगे वो डिग्री मुलाजमत के लिए ना करें, आप प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए, एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आप ये फोकस करें कि आपने जो यहाँ से सीखा है उससे आपने एक इंडस्ट्री बनानी है, एक छोटा कारोबार चलाना है। बेशक एक कमरे की इंडस्ट्री लगाएं, वो बढ़ते बढ़ते एकर्स में चली जाएगी, कोई मसला नहीं है। मैं खुद एक मिसाल हूँ जो एक मरले की दुकान से शुरू होके अब मैं एकर्स में जा रहा हूँ। तो कोई इसमें बहुत ज़्यादा लंबा अरसा नहीं लगता। ये कल ही की बात लगती है कि डॉक्टर आसफ मुनीब ने मुझे सिमिडा में मुतारफ़ करवाया रोज़ वाटर के लिए। वो जो विजिबिलिटी बनी किसानों के लिए, उसमें मुझे एज ए मशीनरी मैन्युफैक्चरर उसमें ऐड किया गया। पूरे पाकिस्तान से उसकी इंक्वायरीज आना शुरू हो गई, लोगों में अवेयरनेस मौजूद है, सिर्फ माहौल नहीं बन रहा। अगर हम इसको थोड़ा सा जिस तरह आज हम इसको हाईलाइट कर रहे हैं, इस बिजनेस को और अच्छी तरीके से करें और इसको पूरा डीपली स्टडी करें, तो ये लिक्विड गोल्ड बिजनेस है। ये लिक्विड गोल्ड बिजनेस है। इसमें हमारा हमसाया बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा रहा है, चाइना कमा रहा है, पूरी दुनिया इसमें जो रिच कंट्रीज हैं जिनके पास पहले वसाइल बहुत ज़्यादा है वो ये काम कर रहे हैं और हमारे पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। आप जैसे ज़मीन लोग मौजूद हैं, ज़मीन मौजूद है, प्रोसेस में कोई मुश्किल नहीं है। ये प्रोसेस बनाना भी कोई मुश्किल नहीं है। ये टेक्नोलॉजी भी कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल सिंपल टेक्नोलॉजी है। ये हम हर लेवल पे, छोटे से छोटे लेवल पे, बड़े से बड़े लेवल पे हम ये बना रहे हैं और बना सकते हैं। तो आज हमने यही सीखना है कि हम इस काम को किस तरह बढ़ा सकते हैं, इस काम में क्या क्या पोटेंशियल है, इन चीज़ों को हमने हाईलाइट कर रहे हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अभी ये एक फार्मर है इधर फैसलाबाद के नज़दीकी, इन्होंने 65 एकड़ पे गुलाब के फूल उगाए हुए हैं। कोरोना की वजह से थोड़े हालात ख़राब हुए तो फिर इन्होंने सोचा कि जनाब मैं अब गुलाब नहीं दिख रहा तो मैं इसका अर्क बना दूँ। तो लेकिन चले कोरोना से जैसे नुकसान हुआ कि फ़ायदा भी हो गया कि अब इन्होंने प्रोसेस लगा। अब ये इतने खुश हैं कि मतलब जगह जगह ये इसको डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं और इनके माशाल्लाह काम बढ़ रहे हैं। 120 रुपये लीटर की अगर ये बेचते हैं तो इनका जो गुलाब की पत्ती है जो 50 रुपये किलो की है वो उसको अगर आप 5 लीटर में से 5 kg में से 5 लीटर अर्क ले लेते हैं तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जो 50 रुपये किलो वाले फूल हैं उसकी अमाउंट कितनी आगे चली जाएगी और इस फार्मर की आमदनी कितनी बढ़ जाएगी। तो इसी तरह अगर इस तरह डॉक्टर साहब ने बताया कि इंडिया में मेंथोल की लाखों एकड़ काश्त हो रही है और हम पाकिस्तानी हैं, हमारे पास तो कोई ऐसी ट्रेंड ही नहीं बना अभी तक। ये जो चीज़ों में इंटरेस्ट ना लेना, लापरवाही करना, ये हमारी गुर्बत की सबसे बड़ी वजह है। हमारे मुल्क की माशरा है, हमने जो हमारा सबसे बड़ी वजह है वो हमारी अच्छे काम को अपनाने से कतराना और उसमें मेहनत करना।
गुण भैया हमें नहीं है, जिस वजह से हम प्रॉपर्ली ग्रो नहीं कर रहे। कुदरत ने तो हमें सब कुछ दे दिया, लेकिन हम उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे। टेक्नोलॉजी के हवाले से हम बात कर लेते हैं। एक मेन मेथड है, हम इसमें अपना कोई भी प्लांट मटीरियल डाल लेते हैं। प्लांट मटीरियल डाल के इसको स्टीम के साथ हमने सेपरेट, जो बड़े यूनिट हैं उनको सेपरेट स्टीम सप्लाई के साथ जोड़ देते हैं। और जब मटीरियल में से स्टीम पास होती है तो प्रोडक्ट जो हमारा प्लांट मटीरियल है उसका टेम्परेचर राइज करता है। स्टीम का एक फ्लो करंट है, वो एक तरफ को मूव कर रही है, वो अपने साथ एसेंशियल ऑयल और हाइड्रोसोल को लेके चली जाती है। आगे कंडेंसर में जाके स्टीम जो है वो कूल डाउन होकर दोबारा लिक्विड बन जाती है, और फिर हम उसको कलेक्ट करते हैं। और कलेक्ट करके उसमें से चूँकि जो प्लांट मटीरियल के अंदर एसेंशियल ऑयल और उसका हाइड्रोसोल दूसरे कंपाउंड जो बाइंडिंग में होते थे वो ऊपर हो गए, एसेंशियल ऑयल बाहर आ गया, और वो जो बाई ग्रेविटी एसेंशियल ऑयल ऊपर आ गया। तो ये हम इसमें से एसेंशियल ऑयल ले रहे हैं। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है। यही यूनिट इस जगह है। ये यूनिट हमारा एक किस्म का इब्तदाइया है फार्मिको टेक्नोलॉजीज का, जो डॉक्टर साहब ने सुल्तान कबूस यूनिवर्सिटी में हमें रेफरेंस किया, वहाँ ये मैंने बना के भेजा। और ये बहुत इसमें अंडर वैक्यूम कंडीशन हम सेंसर ऑयल एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं। तो ये हाईटेक में आ गया। इंडिया को मैंने कंपेयर किया, वहाँ जाके बनाया, अपने लिए बिजनेस भी लिया, अपने मुल्क की भी खरीद करवाई। तो ये काम हम कर सकते हैं। इसमें टेक्नोलॉजी का जैसे यूज़ किया तो कोई मसला नहीं है। ये उसी फार्मर का पॉपुलर है, अब वो इस नाम से करके गुलाब बेच रहा है। उसके मुख्तलिफ उसमें सर्विंग दी हुई है, स्प्रे है, कोई बाटल है, और पूरे मुल्क में काम कर रहा है। यानी आप एक फार्मर हैं, आप गुलाब उगाएं, साथ में अपने ही फील्ड साइड पे एक छोटा सा प्रोसेसिंग यूनिट लगाएं, और वहाँ से आप प्रोडक्ट बनाएं और अपनी आमदन को बढ़ाएं। आपको रात फार्म में अपनी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को बेचने की जरूरत नहीं है, आप उसकी प्रोडक्ट बनाएं। आपने जो पढ़ा है आप उस इल्म की भी कोई ना कोई प्रोडक्ट बनाएं। जो चीज़ें सीखी हैं उसकी कोई प्रोडक्ट बनाएं, क्योंकि जब तक जो भी इल्म है या मेहनत है किसी प्रोडक्ट फॉर्म में नहीं आएगी, हम उससे कुछ कमाई नहीं कर सकते, उससे कुछ इकोनॉमिकल बेनिफिट नहीं ले सकते। तो मैं बात हो सकता है, लेकिन मैं अक्सर जगह पर जाके कहता हूँ कि हमारे बच्चों को साइंस पेपर्स करवा रही हैं, उनको साइंस के ऊपर अमल करना सिखाएं, उससे कुछ चीज़ बनाना सिखाएं, और ये माहौल पैदा करना इंतहाई ज़रूरी है। इसके बगैर हमें ना इतनी ज़्यादा लंबे अरसे तक पढ़ने का कोई फ़ायदा और ना मुल्क को कोई फ़ायदा है। तो प्रोडक्ट बननी चाहिए। चाइना को देख रहे हैं, उसने हर इस्तेमाल की चीज़ की प्रोडक्ट बनाई, दुनिया के हर खिते में पहुँचाई, और इस वक्त वो दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी है। तो हर चीज़ का लिंक वही निकलता है कि हम बिजनेस क्या करते हैं। जो भी हमने सीखा है उससे हमने उसको बिजनेस में कन्वर्ट किया या नहीं किया, ये बड़ा ज़रूरी है कि हम उसको बिजनेस में कन्वर्ट करें। ये यूनिट मैंने कोमोरोस आइलैंड में भेजा। वहाँ उनके पास एक स्पेशल पूल है, उसका वो एसेंशियल ऑयल निकालते हैं, वो कॉस्मेटिक में जाता है। फ्रांस उसका कस्टमर है। तो मतलब अगर मैं ये यूनिट कोमोरोस आइलैंड में एक्सपोर्ट कर सकता हूँ, तो हमारे मुल्क में जो इतनी प्रोड्यूस है, जैसे ये अभी जंगली पुदीने की बात हुई गिलगित में, मैं वहाँ एक साइड पे बैठा हुआ था, इतनी ज़्यादा खुशबू आ रही थी। मैंने कहा यार ये खुशबू कहाँ से आ रही है? तो वो मुकामी ना वो पत्ते तोड़ के ले आके ये हमारा जंगली पुदीना है, बस ऐसे ही उगा हुआ। हमने अपने रिसोर्सेज से आंखें बंद की हुई हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज की तो कोई कमी नहीं है, हम उस पर जो करने वाले काम हैं वो नहीं कर रहे। अभी वहाँ मस्कत में हमारे यहाँ तो जो आपका न्याज वो है वो तो बड़ी आसानी से उग जाता है। आसफ साहब ने वहाँ शेड हाउस पे ड्रिप इरीगेशन करके वहाँ थोड़ा सा वो बेजल उगाया था, जिसमें से फिर हमने उनको ये ऑयल निकाल के दिया, और उनकी लैब में वहाँ इतनी खुशबू फैल गई, वो सारे लोग खुश हो गए
कि यार ये तो बड़ा अच्छा बिजनेस है, इसको हम परफ्यूम में कन्वर्ट करेंगे। तो इस तरीके से लोग इंडस्ट्री लगाते हैं फार्म साइड पे, अपने उधर ही कल्टीवेशन की, उधर से उठाया, उसको प्रोसेस किया, पूरे खेत की प्रोड्यूस को चंद केन्स में भर के आप उसको रख लें, महफूज कर लें, जब अच्छा रेट हो बेच लें। आपको कोई टेंशन नहीं है कि कब बिकेगा, मार्केट में अच्छा रेट कब आएगा। तो ये भी जो हमारा मसला है कि कभी हमारी प्रोड्यूस टका टोकरी हो जाती है और कभी वही टमाटर 400 रुपये किलो हो जाते हैं, कभी उसमें कोई 5 रुपये किलो नहीं देता। तो ये प्रोसेस जो है ना इंतहाई ज़रूरी है हर प्रोड्यूस के लिए, हर जो हमारी फसल है उसकी। अच्छा, अभी ये बलवार में हमने यूनिट लगाया, इसमें 1500 kg इसका किन्नू का छिलका इसमें हम एक वक्त में लोड कर सकते हैं। ये बड़ा प्रोजेक्ट है, ये ओवरसीज पाकिस्तानी है, इन्होंने लगाया और यहाँ से ये तेल को एक्सपोर्ट करेंगे। तो इक्का दुक्का लोग आ रहे हैं, इसको बड़े पैमाने पे करने की जरूरत है। अभी इस प्रोजेक्ट में हम शुरू से कटे हैं आपके मिल वाले प्रोजेक्ट में, तो इसमें हम मिलकर काम कर रहे हैं। कोई क्वेश्चन है तो मैं हाजिर हूँ, इंडस्ट्रियलाइजेशन के हवाले से, टेक्नोलॉजी के हवाले से। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मैं इसका जवाब देने की कोशिश करूँ। सर, एक छोटे प्लांट के लिए कॉस्ट वगैरह का बता दें। ये जो छोटा प्लांट है ये हम 2-2.5 लाख से शुरू करके आप इसको, जो बड़ा प्लांट अभी मैंने दिखाया जो बलवार में लगा है वो 3.5 मिलियन का है। अच्छा, जो 2 लाख वाला भी है उसमें सिर्फ गुलाब का अर्क ही आप निकालते रहें तो वो भी एक ही सीजन में अपनी कीमत पूरी कर लेते हैं, इनके पे बैक हो जाते हैं। आप ज़ाहिर है उससे रोज़ाना कोई 100-200 लीटर अर्क बनाएंगे तो वो अर्क बेच के आपकी अच्छी खासी इनकम हो जाएगी। इनकम के हवाले से एसेंशियल ऑयल एक्सट्रैक्शन, फिर एसेंशियल ऑयल से जिस तरह आगे मेंथोल क्रिस्टल की टेक्नोलॉजी बनी है, ये बहुत ही मुनाफा बख्श बिजनेस है। इसको करने में किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, हम कर सकते हैं। सर, एक और क्वेश्चन है कि जो आप अर्के गुलाब बना रहे हैं जी, उसकी जो पत्तियां हैं वो बाद में वेस्ट हैं या उसको हम एज अ फीड किसी जानवर के लिए नहीं, वो फर्टिलाइजर में चली जाती है। मतलब उसमें हमने जो चीज़ लेनी वो तो ले ली सारी इसमें से। जी, और कोई क्वेश्चन? आप लोग क्वेश्चन करिए। ये बार-बार आपको मौका नहीं मिलना, ये बहुत वीडियो लेने में इंटरेस्ट मैंने देखे हैं। इसकी इंटरनेशनल मार्केट में तो इसका क्या इसमें एसेंशियल ऑयल्स का जैसे आपको बताया कि पाकिस्तान में जो डाटा है 86 टन एसेंशियल ऑयल्स डिफरेंट जो हैं वो इंपोर्ट हो रहे हैं इस वक्त। सबसे पहले तो आपके अपने मुल्क की डिमांड ही बहुत ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन जब आप उसमें अच्छी तरह एस्टेब्लिश हो जाएंगे, क्योंकि ज़मीन इंडिया की हो या पाकिस्तान की हो, अगर एक ही फसल वो भी उगा सकते हैं हम भी उगा सकते हैं, तो फिर जब हम सेल प्रोडक्ट बनाएंगे तो जो वो मुनाफा कमा रहे हैं हम भी कमा सकते हैं। हम ऐसे कंपैरिजन कर लेते हैं कि हमारी लेबर भी सस्ती है, हमारा एकड़ का जो सालाना ठेका है वो भी 50,000 है। तो मतलब यहाँ अगर आपके पास अपनी ज़मीन भी नहीं है ना, फिर भी ये मुनाफे में है, हम ये काम कर सकते हैं। सर, पानी की कमी पूरी हो जाती है गुलाब के लिए? पानी मिल जाता है, मतलब जो भी ज़मीनें हैं, कुछ एरट के हैं मामला, वहाँ भी कुछ फसलें हो जाती हैं, जैसे अभी जैतून का आ गया। एक और आइटम मैं अभी आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, मैंगो सीड कर्नल ऑयल एक्सट्रैक्शन के ऊपर भी अभी काम हुआ है। ये पहला प्रोजेक्ट मैंने और BZU की टीम ने लगाया, तो वहाँ 1.9 मिलियन टन मैंगो है एनुअली पाकिस्तान की प्रोड्यूस है। तो ये पहला प्रोजेक्ट लगा जो मैंगो सीड में से ऑयल एक्सट्रैक्ट करने के लिए। मैंगो सीड कर्नल ऑयल उसको कहते हैं, वो कॉस्मेटिक में। जी बेटा, एज अ फीमेल स्टूडेंट हम कौन सा बिजनेस स्टार्ट करें? हाँ, ये एसेंशियल ऑयल का बिजनेस इंडोर बिजनेस है, ये फीमेल्स के लिए बेहतरीन है।
यानी कि इसमें आपके इंडोर आपने फैसिलिटी लगानी है, आपने ज़्यादा कनेक्टिविटी होती है, आप लोगों को कहें कि जनाब फार्मर से कहें यदि ये फसल मेरे लिए आप उगा दें, मैं सारी उसको उठा दूँ, ठीक है। अब ज़्यादा खुशी की बात है कि बैंकिंग सेक्टर, ज़राई तरक्याती बैंक, बंगाल फला, नेशनल बैंक एग्री वैल्यू एडिशन में बहुत ही आसानी से कर्जे दे रही है और फुल प्रमोशन चल रही है। अब ये बेस्ट टाइम है, रियलाइजेशन हो चुकी है कि हमने अब काम करना है, क्योंकि अब हमें मजीद कर्जे भी नहीं मिल रहे, हमने अब काम भी करना है। जी बेटे। सर जैसे ये हम एक्सप्रेस कर रहे हैं और भी ऐसा तो मैसेज भी फिर डिस्कवर हो रहे हैं इसी वाइब्रेशन हम लोग को डिस्कवर कर सकते हैं कि हम लोग हाँ, सैंक्शन ऐप के लिए 2-3 मेथड हैं, जिसमें स्टीम डिस्टिलेशन है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन है, स्टीम और हाइड्रो है। तो ये मेथड के हवाले से तो पामिको टेक्नोलॉजीज आपको पूरी तरह सर्व कर सकती है, टेक्नोलॉजी का कोई इशू नहीं है, इवन हम सुपर क्रिटिकल भी बना सकते हैं। लेकिन मैं लोगों से ये कहता हूँ कि आप बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट का भी ना सोचें, क्योंकि हमने अभी छोटी पे काम ही नहीं किया, वो बड़ी बड़ी बातें करने की बजाय हम अभी फिलहाल स्टीम डिस्टिलेशन से स्टार्ट करें, बिजनेस बनाएं और सुपर क्रिटिकल में है, ऑलियोरेजन में जाएं। इसमें बहुत वैरायटी है, टेक्नोलॉजी में भी और इस काम में भी हम कर सकते हैं इस काम। सर हम लोग कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं छोटे एरिया में, तो उसको सेल करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म वगैरह होगा या वो खुद ही मार्केट में उसको करना पड़ेगा? हमें जो भी प्रोड्यूस करता है ना बंदा, जो प्रोडक्ट बनाता है, मार्केटिंग उसी में ही करनी होती है। लेकिन बहुत सी मार्केटिंग कंपनियां हैं जिनका काम सिर्फ मार्केटिंग करना है, वो खुद प्रोड्यूस नहीं करती। ये नेटवर्क मौजूद है पाकिस्तान में। जैसे मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, ये फूड पांडा है, वो हर रेस्टोरेंट को उसने अपने साथ कनेक्ट किया, आप उसके थ्रू ऑर्डर देते हैं। इसी तरह दराज पे, अमेजोन पे आप अपने आप को रजिस्टर करवाएं कि जनाब मेरे पास ये प्रोड्यूस है, तो वो आपको कनेक्ट करेगी बायर्स के साथ। तो ये किया जा सकता है। फिर आज सोशल मीडिया का ज़माना है, फेसबुक पेज बनाएं, उस पर भी आपको ऑर्डर आएगा। मैंने अपनी प्रोडक्ट बनाई और जितने भी इंटरनेशनल ऑर्डर आए वो थ्रू इंटरनेट ही आए, मेरे पर्सनल कॉन्टैक्ट से नहीं आए। तो बेचना भी कोई मुश्किल काम नहीं है। इसमें हर काम में थोड़ी एनर्जी चाहिए, आप एफर्ट करते हैं तो बेचना आप डायरेक्टली बेच सकते हैं किसी दूसरे मीडियम के थ्रू, डायरेक्ट भी मार्केट कर सकते हैं, दोनों पैरेलल भी चलाए जा सकते हैं, ताकि आपकी अपनी कनेक्टिविटी इतनी एस्टेब्लिश हो जाए एक वक्त के साथ कि फिर आपको किसी दूसरे के जरिए बेचने के बजाय डायरेक्ट आप बेचेंगे। दूसरा जो भी मीडियम आएगा वो कुछ ना कुछ परसेंटेज लेगा। लेकिन स्टार्ट में हम थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं कि जी बिजनेस इस्टेब्लिश हो जाए, किसी दूसरे को शेयर मिलता है तो नो प्रॉब्लम, मिलकर भी ग्रो करना होता है। तो ये बिजनेस स्ट्रेटजीज में है कि आपने पहले एक अच्छा पोटेंशियल बिजनेस सेलेक्ट किया, फिर उसकी प्रोडक्ट बनाई, मार्केटिंग के लिए सपोर्ट ली, वो मार्केट करें, आप प्रोडक्शन पे ध्यान दें। जब आपकी प्रोडक्शन की लाइन बहुत अच्छी सेट हो जाए, साथ साथ आप मार्केटिंग करते जाएं। तो एक IT का लड़का नेट पे बैठ के पूरी दुनिया से ऑर्डर एक्सपेक्ट कर सकता है कि कहाँ कहाँ डिमांड आ रही है, तो ये भी इतना मुश्किल काम नहीं है।